अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज की वीडियो में गले का जो खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें हम बॉर्डर पट्टी को यूज़ करेंगे। बॉर्डर पट्टी की चौड़ाई अब आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकती हैं। यहाँ पर मेरी बॉर्डर पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है। तो साइड पे हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। तो इतनी चौड़ी पट्टी को हम गले के डिज़ाइन में कैसे यूज़ करते हैं वो टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। पहले यहाँ पर हम बुकरम की कटिंग कर लेंगे। बुकरम के पीस को हमने दरमियान में से फोल्ड कर लेना है और इसकी चौड़ाई हमें ली है 4 इंच। 3.5 इंच पे हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा। बुकरम के पीस की लंबाई हम लेंगे 7 इंच या 7.5 इंच। 5 इंच पे हम गले की गहराई का निशान लगाएंगे। इस तरह इस 5 इंच के निशान को हम ऊपर से 3.5 इंच के निशान के साथ मिलाकर बॉक्स की शेप में रेडी कर लेंगे। अब जिस तरफ से हमारी बुकरम फोल्ड है उस साइड से हमने जहाँ पर हमारा 5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर 0.5 इंच यानी हाफ इंच का निशान लगा लेंगे। नीचे की साइड पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस हाफ इंच के निशान को 1.5 इंच के निशान के साथ वी शेप में इस तरह से मिला लेंगे। ऊपर से आपने गले की गोलाई देनी है। ये गोलाई हमारे हाफ इंच का जो निशान था वहाँ तक आएगी। साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सेम इसी तरह गले की शेप दे देनी है। अब यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे। तो जब तक हम कटिंग करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह से हमारे गले की शेप आ जाएगी। कटिंग करते हुए जो दरमियान में से पार्ट निकला है उसको आपने संभाल कर रखना है। जब हम इसको कपड़े का चिपकाएंगे तो इस तरह रख कर चिपकाएंगे ताकि हमारा गला एग्जैक्ट इसी साइज़ में रहे जो हमने रेडी किया है। अब साथ ही हम अपनी पट्टी को भी रेडी कर लेंगे। पट्टी पर आपने कटिंग करते हुए साइड पर हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखना है। 1.5 हमारी पट्टी की चौड़ाई है और हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन है जिसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। पट्टी की हमारी लंबाई तकरीबन 15 इंच है और दूसरी पट्टी हमारी पहली पट्टी का हाफ से 1-2 इंच ज़्यादा होगी। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े पर अपने गले को चिपका लिया है। अब दरमियान वाला पार्ट हम रिमूव कर लेंगे। इस तरह हमारा गला एग्जैक्ट उसी साइज़ में है जिस साइज़ में हमने इसकी कटिंग की थी। एक्स्ट्रा कपड़े की साइड से हम कटिंग कर लेंगे। सिर्फ हाफ मार्जिन इंच का हमने मार्जिन साइड पे छोड़ना है। कपड़े गले को अच्छी तरह से प्रेस की मदद से हमने अटैच कर लिया है। साइड पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको हमने रेडी कर लिया है। अब गले के दोनों सिरों को आपस में इस तरह से जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है आपने अच्छी तरह से बिल्कुल बराबर करके उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर मैच कर लेना है। प्रेस की मदद से यहाँ पर दरमियान में क्रिस लाइन बना लेंगे। इस तरह क्रिस लाइन बनाने का ये फ़ायदा होगा कि हमारा गला जो है वो बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगेगा। सेम इसी तरह की क्रिस लाइन हम शर्ट को भी फोल्ड करके शर्ट पर भी बना लेंगे। इस तरह हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में आएगा। बार बार हमें अपना गला भी सेट नहीं करना पड़ेगा और हमारे शोल्डर्स भी दोनों बिल्कुल बराबर आएंगे। मेरी कोशिश होती है कि गले की कटिंग करते हुए जो जो चीज़ें आपने प्रेस के साथ अटैच करनी है वो एक ही दफ़ा अटैच कर लें ताकि बार बार आपको प्रेस भी ऑन ना करनी पड़े और ना ही बार बार आपको अपनी सिलाई जो है वो छोड़नी पड़े। अब यहाँ पर जो हमारी पट्टियाँ थी उनके अंदर भी हमने बुकरम को अटैच कर लिया है। साइड पे हमने हाफ का मार्जिन जो था उसको अंदर की तरफ हमने प्रेस कर लिया है। नीचे की तरफ हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। ये हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पर गम स्टिक की मदद से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस तरह हमारी पट्टी की नीचे की तरफ से शेप निकल आएगी। कोशिश किया करें कि प्रेस का काम और गले में जो एक्स्ट्रा वगैरह पट्टीज़ वगैरह अटैच करनी है उनको आप बिल्कुल रेडी करके रखा करें ताकि एक तो आपको बार बार प्रेस की ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा आपको बार बार अपनी सिलाई भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। इस तरह ये हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। छोटी वाली पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर और नीचे से बिल्कुल सेम इसी तरह ही रहेगी। अब यहाँ पर हमारी पट्टी में जो कलर ब्राइट था उसी कलर की हमने ये कपड़े के पीस ले लिए हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई हमने 2.5 ही रखी है। इस तरह की 4 से 5 पट्टियाँ हम रेडी कर लेंगे। इनको हम इस तरह से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करते हुए एक और ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करके कुछ इस तरह से इसकी शेप बना लेंगे। अब इनको कैसे और कहाँ यूज़ करेंगे वो आगे स्टिचिंग करते हुए मैं आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी। तो अपने स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। गले की साइड पे जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था इसको हम सिलाई करके अपनी बुकरम के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो गम स्टिक की मदद से भी इसको अटैच कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर हम कट लगा लेंगे। इस तरह कपड़े को जब हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो वो इजीली मुड़ जाएगा। इस तरह एक सिरे से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दूसरे सिरे पर लाकर अपनी सिलाई का एंड कर लेंगे।
जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपने सुई को बीच में कर लेना है कपड़े की, और पाँव पर उठाकर आपने कपड़े को घुमा लेना है, सुई को कपड़े में से नहीं निकालना। अब हम अपने गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे, तो शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और शर्ट के दरमियान की क्रिस लाइन और गले के दरमियान की क्रिस लाइन दोनों को आपस में मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह गले को अटैच करते हुए हमें बार बार अपना गला सेट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह एक अच्छी सिलाई लगाकर हमने अपने गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लिया। अब जहाँ से हमारी वी स्टार्ट हो रही थी यहाँ से हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे, यानी अपने गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। कॉर्नर्स पर पहुँचने पर आपने सुई को बीच में कर लेना और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। अब ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हुए हम वी के दूसरे सिरे पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर जो हमने छोटी पट्टी रेडी की थी उसके एक सिरे पर मैंने गम स्टिक की मदद से लेस को अटैच कर लिया है। लेस हमने बारीक पट्टी की बाहर वाली साइड पर अटैच करनी है। अब जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है, यानी 1.5 इंच मेरी पट्टी की चौड़ाई है, तो जो लेस गला हमने लगाते हुए जो जहाँ से हमने वी की सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ से हमने ऊपर की तरफ 1.5 इंच ही पट्टी को एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ रखना है, और बिल्कुल जो हमारी वी की सिलाई आई है वहीं से हमने अपनी पट्टी को इस तरह से सेट करना है कि दरमियान में बिल्कुल कोई गैप ना आए। और गले की सिलाई के साथ ही बिल्कुल हमने पट्टी को रखते हुए पट्टी के सिरे पर हमने सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाते हुए जहाँ तक हमारी वी का एंड हुआ था वहाँ तक हम आएंगे। वी पर पहुँचने पर अपनी पट्टी को हम इस तरह से सेट कर लेंगे कि हमारी पट्टी का दरमियान और शर्ट के दरमियान की जो क्रिस लाइन हमने बनाई थी दोनों बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर पट्टी के दरमियान पे हम एक हल्का सा कट लगा लेंगे। अब इसको हमने इस तरह से सेट करना है कि हमारी इसकी पट्टी का दरमियान और शर्ट के दरमियान की जो क्रिस लाइन हमने बनाई थी वो दोनों बिल्कुल बराबर आए। इस तरह दोनों को बराबर सेट करते हुए अपनी सिलाई को हम कंटिन्यू करेंगे। पर आप देख सकते हैं कि पट्टी के दरमियान का जो हमने कट लगाया था वो और शर्ट के दरमियान की क्रिस लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी वो दोनों बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर कॉर्नर पर पहुँचने पर अगेन आपने सुई को बीच में करके पाँव पर उठाकर कपड़े को बीच में कर लेना है और अपनी सिलाई को आपने कंटिन्यू करना है। यहाँ पर हम जब कपड़े को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो आपने इस तरह से सिलाई लगानी है कि साथ हमारी ये लेस भी अटैच हो जाए, और इस तरह नीचे से सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पर लाकर अपनी सिलाई को हम ख़त्म कर देंगे। पट्टी की सिलाई लगाते हुए ध्यान रहे कि नीचे की तरफ आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा रहे, यानी कपड़े वगैरह में कोई चुनट या झोल वगैरह ना हो। इस तरह हमारी एक साइड की पट्टी अटैच हो जाएगी। हम अपनी दूसरी साइड की पट्टी यानी बड़ी वाली पट्टी को अटैच करेंगे। उसमें मैंने लेस वगैरह को अटैच नहीं किया है, सिंपल वैसी पट्टी है जैसी कि मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी। अगेन जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच, तो 1.5 इंच हमने ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ते हुए जो वी वाली हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके साथ सिलाई लगाते हुए हम वी के सिरे पर आएंगे जहाँ पर हमारी दोनों पट्टियाँ आपस में अटैच होंगी। अब यहाँ पर हमने अगेन इस पट्टी को भी हमने इस तरह से सेट करना है कि इस पट्टी का दरमियान और शर्ट के दरमियान की क्रिस लाइन बिल्कुल बराबर आए। इस तरह बराबर सेट करते हुए हमने पट्टी को इस तरह से अटैच करना है कि जहाँ पर हमारी दोनों पट्टियाँ अटैच होंगी वहाँ तक हम अपनी सिलाई को लेकर आएंगे। साथ साथ आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी पट्टी का दरमियान और नीचे सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है बराबर हो। अब यहाँ पर जो हमने ट्रायंगल कटिंग किए थे उनको हमने इस तरह से 3 फोल्ड देने हैं। 3 फोल्ड देने के बाद जो उनकी ऊपर वाली साइड है वो नीचे की तरफ रखनी है, और जहाँ पर हमारी पहली पट्टी ख़त्म हो रही है वहाँ पर हम अपने इस ट्रायंगल को इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह एक ट्रायंगल अटैच करने के बाद अब हम दूसरा ट्रायंगल अटैच करेंगे। साथ साथ यहाँ पर मैं पट्टी भी अपनी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी पट्टी बिल्कुल सीधी रहे। एक ट्रायंगल अटैच करने के बाद आपने एक दो टाँके एक्स्ट्रा लेने के बाद दूसरी ट्रायंगल को अटैच करना है, और कोशिश करिएगा कि आपकी सब ट्रायंगल्स में बिल्कुल इक्वल गैप रहे। यहाँ पर भी हमने 2-3 टाँके नीचे की तरफ आते हुए अपने तीसरे ट्रायंगल को अटैच करना है, और पट्टी के अंत तक जितने ट्रायंगल आते हैं आपने उतने अटैच कर लेने हैं। पट्टी की लंबाई और चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं। ट्राइंगल्स को अटैच करते हुए पट्टी के बिल्कुल सिरे पर आएंगे। अगेन आपने सुई को बिल्कुल पट्टी के सिरे पर रखना है और बीच में करने के बाद पाँव उठाकर कपड़े को घुमाकर आपने पट्टी को इस सीधा कर लेना है, और सिलाई लगाते हुए अब हम आगे की तरफ दूसरे कॉर्नर पर आएंगे। यहाँ पर भी बिल्कुल कॉर्नर पर आपने अपनी सुई को बीच में कर लेना है और पाँव उठाकर आपने कपड़े को घुमाते हुए अब सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे जहाँ से हमने अपनी सिलाई को स्टार्ट किया था। पट्टी को अपने हल्के हाथ से खींच लेना है और नीचे वाले कपड़े को भी आपने साथ साथ बाहर की तरफ करते रहना है ताकि नीचे की तरफ कोई कपड़ा आपका गड्ढा ना हो।
इस तरह बिल्कुल पट्टी के एंड पर आकर अपनी सिलाई को हमने ख़त्म कर लेना है। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड से हम अपने गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। अटैच करते हुए ख्याल रहिए कि आपने जो ये पट्टी के सिरे बनाए थे ये हमारे गले के अंदर की तरफ आनी चाहिए। इस तरह बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम उस वी के पॉइंट तक आएंगे जहाँ पर हम पहले सिलाई लगा चुके हैं। यहाँ पर 2-3 टाँके हम नीचे की तरफ आएंगे। फिर आपने फुल गले को अपने शर्ट के साथ अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की तरफ उसकी हम कटिंग कर लेंगे। साइड पे आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। जिस तरह गले की शेप है सेम इसी शेप में हम कटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। जहाँ पर कॉर्नर्स है वहाँ पर आपने कट लगाते हुए ध्यान रखना है कि आपके कट अच्छी तरह से होने चाहिए। अब किसी नोकदार चीज़ की मदद से हम नरम हाथों के साथ यहाँ पर इसके कॉर्नर्स बना लेंगे। कॉर्नर्स को हमने अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लेना है। इस तरह अब हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अब जो है यहाँ पर हमने ट्रायंगल्स अटैच किए थे इनको आपने जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कुछ इस तरह से आपने इसको खोल लेना है। जब आप इनको खोलेंगे तो कुछ इस तरह ये पत्ते की शेप आ जाएगी। यहाँ पर एक पत्ते को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और दूसरे पत्ते को हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो कोई मोती वगैरह भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल छोटे छोटे बिल्कुल आपने इस तरह से स्टिच लगाना है कि वो बाहर की तरफ नज़र ना आए। एक पत्ते में तकरीबन 2 स्टिच काफ़ी होंगे। ऊपर की साइड पर आप मोती ऐड कर सकती हैं क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा प्रिंटेड है। और आप देख सकते हैं कि हमारी शर्ट की जो कपड़ा है उसमें फूल और पत्ते ज़्यादा हैं, तो ये डिज़ाइन बहुत ही इस पर खूबसूरत लग रहा था। अब बनने के बाद मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाऊंगी वीडियो, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इस तरह बगैर लेस के कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को यूज़ करते हुए अपने गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकती हैं। आप चाहें तो छोटी पट्टी में भी लेस अटैच ना करें और इन पत्तों को आप बनाते हुए छोटी पट्टी के साथ ऊपर शोल्डर तक लेके जा सकती हैं। पत्तों को अटैच करने के बाद गले के अंदर की तरफ से हम तुरपाई कर लेंगे और ये रहा हमारे गले की फुल लुक। आप देख सकती हैं कि हमारी पट्टी में किसी किस्म का कोई झोल या ढील वगैरह नहीं है। देखने में भी गला खूबसूरत लग रहा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ऐसे डिज़ाइन शेयर करूं जो जल्द बन जाए और देखने में खूबसूरत लगे। आपके एक अच्छे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।